Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए एक गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है तो यकीनन आपसे कहीं ना कहीं ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? Message of the day: Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Message of the day: Ace of Wands and Ace of Pentacles. Bottom of the deck पर Knight of Pentacles. Okay, and it is coming from your soulmate, your lover, with for whom you have waited a lot, and it is about the partnership. ठीक है, कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जो कि हमेशा आपको और आपके पार्टनरशिप को लेकर दो लोगों में जगल करता रहा। ठीक है ना। ये आपका कलीग हो सकता है, आपका कज़न हो सकता है, जिसके साथ आपने बेसिकली काम किया हो। कज़न तो इतना नहीं हो सकता, थर्ड पार्टी ट्रायंगल भी हो सकता है कि आप किसी में इंटरेस्टेड हो, कोई आप में इंटरेस्टेड हो, ऑल ऑफ अ सडन कोई और आ गया और ये जगलिंग चलती रही। आपने इस चीज़ को बहुत पेशेंटली किसी बात का आपने वेट किया है, और इट इज़ अबाउट योर लव लाइफ एज वेल। आपका पार्टनर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपने अपने पर्सन का बड़ी शिद्दत से आपने इंतज़ार किया, बहुत अरसे तक आप सब्र से काम लेते रहे। ऑल्दो इस पर्सन के साथ ये आपका कोलीग था, लव इंटरेस्ट डेवलप हुआ, आप लोग काम की जगह पे मिले और मोहब्बत हो गई, पार्टनरशिप हो गई, आपने मिलकर इसके साथ काम किया। फिर कोई ऐसी बात हुई कि जिसमें आपने वेट करने का जो है वो डिसाइड किया कि आप इसका इंतज़ार करेंगे, बिकॉज जिस भी हालत में होगा आप इंतज़ार करेंगे, ये इसी कंट्री में या चला गया व्हाट्सएवर, बट ग्रेजुअली ये रिश्ता बहुत बड़ा है और बर्थडे से मुराद ग्रो हुआ है। और विद दिस लवर कार्ड ये दोस्ती, ये पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप जो है वो मोहब्बत में बदली, और बीच में हो सकता है कोई ऐसा मामला हुआ, लेकिन ये एक प्रॉमिसिंग कार्ड आया है कि आप अपने पर्सन की तरफ से कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाह रहे हैं जो कि वो आपको सॉलिडिफाई कर दे आपके रिलेशनशिप के लिए। लेकिन बहुत स्लो एनर्जी है। आपको ऑफ़र आएगी, आपको कमिटमेंट मिलेगी, आपको कंफर्मेशन मिलेगी, और वो किस चीज़ की होगी वो मैंने अभी आपको बैकग्राउंड बता दिया। या तो रियूनियन होने वाला है, या फिर सोलमेट कनेक्शन है, तो आपके पर्सन आपसे कोई प्रॉमिस करने वाले हैं, आप लोग मिलने वाले हैं, आप लोग का मीटअप होने वाला है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये सब कुछ बहुत एक्साइटमेंट में होना चाहिए, लेकिन बहुत स्लो हुआ हुआ है। आप ख़ुद से तो शायद बहुत ज़्यादा पेशेंटली इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको इन रिस्पॉन्स चीज़ें बहुत स्लो हुई हुई हैं। होगी, आपकी तरफ कोई ऑफ़र आएगी। ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, विच शोज़ कि आपकी तरफ ऑफ़र आएगी, लेकिन ये बहुत स्लो है, इसकी स्पीड बहुत स्लो है। ये कब तक होगा, कोई टाइम फ्रेम कुछ भी नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफ़र आएगी। ठीक है, अब ये ऑफ़र कुछ भी हो सकती है। ये किसी की तरफ से माजरत हो सकती है, ये किसी की तरफ से निदामत हो सकती है, ये किसी की तरफ से हाय हेलो हो सकता है, ये किसी की तरफ से लिटरली कम बैक हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। और इसका कॉन्टेक्स्ट आज मज़े की बात है कि आपके मैसेजेस से यहाँ से भी मिल रहा है। आपके लाइफ में कोई लिटरली इस बात को रियलाइज़ कर रहा है कि आपने बहुत जिम्मेदारियाँ उठाई हुई हैं, यानी आप इतना ओवरबर्डनड हैं, आप इतना डेस्परेटली तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। और इसमें कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको प्रपोज़ल ऑफ़र करेगा, कोई इंसान लिटरली आपको ये ऑफ़र करेगा कि लेट्स बी टुगेदर, और दोस्ती हो सकती है, ये कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। और ये बेचारे ये कांप इसलिए रहे हैं कि ये पंखा चल रहा है सामने। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कार्ड्स में जलजला आ रहा है।
तो आपकी कोई बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, कोई ऐसा लोड है आपका जो आप इतने सारी चीज़ों को अपने कंधों पे लेकर चल रहे हैं, उसी का कोई एक बर्डन लेस करने के लिए आपकी तरफ कोई ऑफ़र आएगी, कोई लिटरली आपको सिंसेयर ऑफ़र जो है ना वो प्रेजेंट करेगा विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे कि जैसे होगी बहुत छोटी सी, यहाँ पर भी देखें ऑफ़र है लेकिन यहाँ एक्शन बहुत स्लो है, और यहाँ पर ऑफ़र है तो वो बहुत छोटी सी, बिकॉज पेज की एनर्जी है। तो ऑफ़र आएगी क्यों, ये भी मैं आपको बता दूं, बिकॉज आप एट अ टाइम बहुत सी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो जो इंसान आपकी तरफ होगा, आपको लगेगा चलो ठीक है, मैं बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत ज़रूर इसके लिए कर दूं, और वो ये होगा कि डेफिनेटली ये पर्सन ख़ुद आपसे बात करके, आपके मामलात सुन के, आपकी तमाम, ऑल्दो आप किसी से हेल्प नहीं मांग रहे, लेकिन ये एज अ मैटर ऑफ डिस्कशन होगा कि आप किसी का बर्डन कंसिडर करेंगे, या तो आप कंसिडर करेंगे या फिर कोई आपका बर्डन कंसिडर करके आपको कहेगा कि यार आउट ऑफ सो मैनी थिंग्स आई कैन डू दिस फॉर यू। ये आप भी किसी को कह सकते हैं और कोई आपको भी कह सकता है। हालांकि ये चीज़ बहुत छोटी है, ये चीज़ कोई इतनी बड़ी नहीं है, बट डेफिनेटली कोई आपसे सपोर्ट या मदद मांगेगा इन फॉर्म ऑफ मनी। मुझे ऐसा लग रहा है पैसे की मद में कोई किसी के साथ आपका डिस्कशन होगा, तो या तो आप उसको बताएंगे कि यार आजकल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, और आप यूँ नहीं बता रहे होंगे कि आप किसी से पैसे मांगने वाले हो, आप ये बताएंगे ये चीज़ मैंने करी, वो चीज़ करी, यार इस तरफ भी मैनेज करना था, उधर भी मैनेज करना था, होते 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 इतनी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं कि अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है मूव करना। तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स को डिस्कस कर रहे हैं। उस दौरान कोई पर्सन आपको ऑफ़र करेगा, लिटरली ये प्रपोज़ल हो सकता है, ये जो सिंगल्स देख रहे हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारियों को कम करने के लिए किसी ऐसे इंसान का प्रपोज़ल हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ बांटना चाहे, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपका बर्डन लेसन कर दे। होगी बहुत छोटी सी चीज़, पता नहीं आप एक्सेप्ट करें या ना करें, बट आज के दिन आपकी लाइफ में ये हैपनिंग हो सकती है। कोई पैसे डिमांड कर सकता है, कोई ज़रूरत डिमांड कर सकता है, कोई ज़रूरत डिस्कस कर सकता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और पेंटिकल्स की तरफ से रिस्पॉन्स और पेंटिकल की तरफ से ही ऑफ़र है, तो दैट मीन्स कि कोई पैसों का मामला या दुनियावी मादी चीज़ का मामला, किसी का हासिल उसूल वाली बात, और वो आप तक पहुंचेगी या आप किसी तक पहुंचेंगे। आपका आज माइंडसेट ना किसी की हेल्प करने के लिए चल रहा है, किसी ऐसे इंसान का जिसका बर्डन आप सिमिलरली अपनी तरह महसूस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, कैंसर, रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। ओके, आप खुद कैंसेरियन हो सकते हैं, आप किसी कैंसेरियन से डील कर रहे हैं, बिकॉज कैंसेरियंस वैसे भी अपनी प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस नहीं करते, बहुत नट शेल में रहने वाले होते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, और इमोशंस की वजह से ही इनको अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी होती है, और यही मैसेज आ रहा है। अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इस खुशफहमी में मत रहिएगा कि वो कैंसेरियंस आपको बड़ी आसानी से अपने मसले बता देंगे। इनके लिए जज्बात और एहसासात सबसे टॉप प्रायोरिटी पर होते हैं, और जब कोई भी नहीं इनकी जज्बात और एहसासात की कदर करता, तो फिर ये सही मायनों में तांडव करके दिखाते हैं कि क्या करेंगे। बट इस वक्त जो कुछ भी आप खुद अगर कैंसर हैं, तो आपको अपनी फीलिंग्स की, अपने जज्बात की, अपने एहसासात की ना बहुत इज्जत करनी चाहिए, बिकॉज आपने कोई मामूली वक्त में सब कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। ये जिम्मेदारियां अगर आप उठा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि एक वक्त हो कि ये आपकी चॉइस नहीं हो, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन भी ना हो, और उस दौरान दुनिया आपके साथ क्या करती है, आप कैसा महसूस करते हैं, उसकी इज्जत करना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। और अगर ये कोई और कैंसर है जिसके साथ आपकी डीलिंग हो रही है और उसका ये मामला चल रहा है, तो इट्स वाइस वर्सा, क्योंकि वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे डिस्कस नहीं करेगा। तो ये एक सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है कि आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं उसका एहतराम करें, क्योंकि आप किसी न किसी वाक़े के होने के बाद ही कुछ महसूस कर रहे होंगे, चाहे वो अच्छा वाक़या हो, चाहे वो बुरा वाक़या हो, ठीक है। आज मैं आपके लिए एक बोनस चीज़ ले लेती हूँ, और आज मैं आपके लिए एंजल कार्ड्स ले लेती हूँ जिसके थ्रू आपको मैसेज मिले, ठीक है। संडे का बोनस समझ लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत दिनों पहले वादा किया था, वादा तो नहीं किया था, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा था कि अब मैं एंजल कार्ड्स भी लिया करूँगी ताकि आपको और ज़्यादा गाइडेंस मिले। तो मैसेज ऑफ द डे में आज का एंजल मैसेज आपके लिए क्या है?
मैसेज ऑफ द डे में एंजल नंबर्स तो हम चेक करेंगे ही, लेकिन एंजल मैसेज क्या है? टू ऑफ गैब्रियल, टू ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन। देखें, मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस। आपने बहुत कॉन्फिडेंट और बोल्ड डिसीजंस या एम्बिशन चॉइसेस आपने ना ऐसी बनानी है जिसके अंदर एम हो, मकसद हो। ग्रेट प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल। इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स विद पीपल हु शेयर योर विजन। आपने कनेक्ट उन लोगों के साथ होना है, जैसे हो सकता है अभी आपने रिसेंटली कुछ ऐसे लोगों को जज कर लिया जो बनते तो बहुत तुर्रम खां हैं, लेकिन जैसी रूह वैसी ही फरिश्तों वाला मामला हुआ है। जैसे वो खुद है ना, उनके साथ वही हुआ है। उन्होंने शायद आपके लिए भी वही चीज़ें की होंगी जो आपके साथ बैठ के करते हैं, और आपके ख़िलाफ़ भी वही कर रहे होंगे। तो अब आपने जब लोगों को परख लिया हो, चाहे वो बड़े क्लोज़ रिलेशंस हों, चाहे वो दूर के रिश्ते हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो कलीग्स हों, आप चॉइसेस अच्छी बनाएं। और चॉइसेस अच्छी क्यों बनानी है? ताकि आपका जो गोल है, आपको जो एम्बिशन है, वो आप जो है ना बना सकें। और वो तभी बन सकता है जब आपके साथ सराउंडिंग में पैशनेट लोग मौजूद हों। क्योंकि आप एक एम्बिशियस पर्सन है, तो आपकी तरफ पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेशन मिलेगी। इम्पॉर्टेंट रिश्ते जो अच्छे हैं, जो बहुत ख़ास रिश्ते हैं लोगों के साथ, वो ऐसे लोगों के साथ जोड़ें जिनकी ज़िंदगी में कोई विज़न होता है कि मैं जो हूँ वो ये चाहता हूँ। मैनिफेस्टो नहीं होता जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कि हमारा तो मैनिफेस्टो ये है, मुल्क बचाओ और सब कुछ खा जाओ, वो ये वाली चीज़ें जो होती हैं। तो लेकिन आपने बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्टो अपना बनाना है, क्योंकि आप अगर ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप अभी जो रुके हुए हैं ना, वो इसलिए बिकॉज आपको बूस्टअप नहीं मिलता, आपको पुश नहीं मिलता। तो टू ऑफ गैब्रियल है, ये बेसिकली टू ऑफ वॉन्ड्स है कि जो डिसीजन कर लिया, जो ठान लिया, वो कर जाओ। इससे होगा ये, मैं इसको कार्ड को लेना तो शुरू कर दूं, बट टाइम जो है ना वो फिर शॉर्ट रीडिंग का नहीं रहेगा। और मैं मैसेज ऑफ द डे बहुत क्विक रखना चाहती हूँ, इसलिए अब देखिए मैं एक्सप्लेन करने पे आती हूँ। मुझे एक्सप्लेन करने का एक तो बहुत खपत है कि जब तक मैं बात पूरी कन्वे ना कर दूँ तब तक मुझे चैन भी नहीं पड़ता। जबकि मैसेज ऑफ द डे बहुत शॉर्ट और क्विक होना चाहिए, बट आई डोंट नो, आई एम हेल्पलेस दैट मैं एक्सप्लेन और एलैबोरेट किए बगैर रह नहीं पाती। एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है ये चेक कर लेते हैं। 88 abundance. You are on the cusp of a prosperous and abundant spiritual life. You will find numerous opportunities for success and achievement, all of which bring financial and material abundance in your life. Wow! आपकी ना कन्वर्सेशन में सदाकत आ गई है। अब आप इस बात पे, पहले आप बहुत चुप रहते होंगे ये सोच के कि अगले को बात बुरी लग जाएगी। अब आप उन फैक्ट्स पे बात करते हैं जिससे वो बात कड़वी तो होती है, लेकिन कोई डिनाई करके दिखाए तो फिर ऐसी की तैसी। अभी आप ना कस्प होता है जो ना चीज़ इधर होती, आधी इधर होती है और आधी होती है, दोनों का ब्लेंड लेकर चल रही होती है। अभी आप एक ऐसी बीच में हैं जो कि बहुत ही मोतबर और बहुत ही खुशहाली से भरपूर रूहानी ज़िंदगी होती है। यानी कि आपको अपनी रूह को सुकून मिलता होगा कि आपको अपने ज़मीर पे कोई बोझ नहीं महसूस होता होगा। जो आप महसूस कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पर आप जो चीज़ डिसाइड कर रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, आपको उसमें बोझ नहीं लगता होगा कि मैंने यार उसकी दिल आज़ारी कर दी या मैंने उसको कुछ बात ऐसी कर दी। नहीं, आपका ये रूहानियत का लेवल है। यू विल फाइंड न्यूमर, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, कामयाबी के लिए भी और अनथक मेहनत के रिजल्ट्स के लिए भी। और ये सब कुछ आपके पास तब आएगा, और ये तमाम चीज़ें आपको क्या देंगी? फाइनेंशियल और मटेरियल अबंडेंस। पैसा भी आपके पास बहुत आएगा और आपके पास खुशहाली भी बहुत आएगी। बरकत जिसको कहते हैं ना, वो बरकत और खुशहाली सिर्फ पैसों की, कॉइन्स की या करेंसी की फॉर्म में नहीं होती। बरकत और खुशहाली जो होती है वो औलाद, सेहत, सोच, मर्तबा, इज़्ज़त और वो तमाम फैसिलिटी जो आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, जब वो फुलफ़िल होने लगती है, वो भी बरकत होती है, वो भी दौलत होती है। और यहाँ पर तो लिखा हुआ है आई एम वेल्दी, ये मैंने अब देखा। बिलीव मी, मैं इतनी देर से पढ़ रही थी और मेरी इस पर नज़र नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मुझे 88 और 888 का वैसे भी मीनिंग पता ही है। वो होता ही वेल्थ का नंबर है और अबंडेंस का नंबर है। मुझे लग रहा है अभी कमिंग डेज़ में या रीसेंट पास्ट में आपने कोई ऐसी चीज़ की है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी रूहानियत के रास्ते में ये चीज़ ज़रूरी है, और आपने वो चीज़ कर दी है, और इसके बदले में जो आपको अता होगा ना, वो फिर आपकी सोच होगी। ठीक है,
तो कॉन्फिडेंट रहें अपने उन फैसलों पर, कॉन्फिडेंट रहें अपने उन एहसासात पर, जो कि रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स का कार्ड आया है। कॉन्फिडेंट रहें कि यू आर अ चूजन वन, दैट इज़ वाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर हैं, और इसी की फॉर्म में कोई ऐसी ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है ये वही ऑफ़र हो जो कि अबंडेंस और स्पिरिचुअलिटी की फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग, मैसेज ऑफ द डे। टेक केयर, बाय बाय।